कैसे हो बच्चों? आज की वीडियो में ये बातें डिस्कस करने जा रहे हैं कि केमिस्ट्री को रिवाइज कैसे करनी है। इसका ये मतलब है कि ये वीडियो 11th और 12th क्लास के बच्चों के लिए नहीं है, ये पास आउट बच्चों के लिए है। 11th और 12th क्लास के बच्चों के लिए नहीं है, पास आउट बच्चों के लिए। तो अब ये एक छोटा सा पार्ट है बॉइलिंग पॉइंट, तो इसको इतनी स्ट्रेस देने की ज़रूरत क्या है, इतनी इंपॉर्टेंस की ज़रूरत क्या है? आंसर है कि भाई ये जो है ना, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों ही जगहों पे इक्वली इंपॉर्टेंट है। तुमने देखा होगा ऑर्गेनिक के अंदर भी ट्रेंड आ जाते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमम मिनिमम ट्रेंड, या फिर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके अंदर तो ये बड़े आसानी से आ जाते हैं कि इनके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट्स के ऊपर अरेंज कर ले, या किसकी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी। तो कॉन्सेप्ट तो वही 3-4 है, मगर जो इनका इम्पैक्ट है वो केमिस्ट्री के 10 चैप्टर के ऊपर है, अप्रॉक्स 10 चैप्टर के ऊपर है। तो हम उन 10 चैप्टर को अलग अलग ना पढ़ के एक साथ पढ़ते हैं। पहले ये देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट में बेसिक जो फैक्टर्स है वो कौन से हैं। तो एक तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, ये कई टाइप के हो सकते हैं। लॉन्डन फोर्सेस, डाइपोल इंटरेक्शन। इस डाइपोल इंटरेक्शन के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल इंटरेक्शन का एक पार्ट हो सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये लॉन्डन फोर्सेस है, ये डाइपोल इंटरेक्शन है। डाइपोल इंटरेक्शन का एक पार्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा हम इसे यूज करते हैं, सरफेस एरिया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम सबसे ज़्यादा इसे यूज करते हैं। और प्रेशर का पार्ट हेनरीज लॉ के अंदर यूज करते हैं। हेनरीज लॉ, सॉल्यूशन, इनके अंदर यूज करते हैं। तो इनऑर्गेनिक जो फिजिकल के हैं उसके अंदर भी 1-2 चैप्टर है। तो यहां पे बेसिकली क्या है कि लॉन्डन फोर्सेस ज्यादा है, या वंडरवॉल फोर्स भी लिख सकते हैं। अगर हाई है तो बीपी भी हाई होनी है। अगर डाइपोल इंटरेक्शन स्ट्रांग है, अगर डाइपोल इंटरेक्शन स्ट्रांग है तो बॉइलिंग पॉइंट भी अप हो जानी है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जो टाइप्स है, अगर इसने इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई और अगर इसने इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई, तो इंट्रामॉलिक्यूलर के अंदर इसने बीपी को डिक्रीज करना है और इंटरमॉलिक्यूलर में इसने बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करना है। यहां पे हमें 2-3 छोटी बातों का ज्यादा ध्यान रखना है। जो सबसे पहली बात कि ये जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसके बड़े लिमिटेड एग्जांपल हैं जो बार बार आते हैं, जैसे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये एग्जांपल है। अब ये नहीं है कि हर बार, अब ये नहीं है कि ऑर्थो इस वाली पार्ट के अंदर 10-12 ऐसे सब टॉपिक है, 1-2 मॉलिक्यूल है। मेरी पूरी कोशिश इस बात के ऊपर है कि जो मॉलिक्यूल बार बार एग्जाम के अंदर आते हैं उनके बारे में, उनके अराउंड थ्योरी डेवलप करते हैं, उनके अराउंड जो कॉन्सेप्ट है उसे बिल्डअप करते हैं। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एक बहुत ही क्लासिकल एग्जाम्पल है किसका, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, जहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जानी है। और जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसके बड़े सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे NH3 है, H2O है, HF है। ऑन एन एवरेज क्या देखोगे, जो मेटल है, जो मेटेलिक ग्रुप है, उसमें टॉप टू बॉटम बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करती है, मतलब ग्रुप 13 और ग्रुप 14। लेकिन जो नॉन मेटल ग्रुप है, जैसे 15 to 18, ग्रुप 15 to ग्रुप 18, यहां पे ये इंक्रीज करती है टॉप टू बॉटम। अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो यहां पे चीजें इंक्रीज करती है। और यहां पे इनके बाद अगर यहां पे एक और भी सवाल डिस्कस कर ले, जो बड़ी कॉमन सी चीज है कि H2O2 और H2O के अंदर ज़्यादा इंटेंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी बना सकते हो। अब यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है कि अगर हम स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं तो H2O के अंदर ज़्यादा है,
अगर हम ओवरऑल की बात कर रहे हैं तो H2O2 के अंदर जाता है। H2O2 में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की साइड ज़्यादा है, और यही लॉजिक है कि ये कभी भी ऐसा नहीं है कि हम इसे लीनियर वे में रीड कर सकते हैं। NH3 के अंदर तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन वो गैस होता है, और वाटर मॉलिक्यूल जिसके अंदर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड थ्योरेटिकल बनाने की पॉसिबिलिटी है, वो लिक्विड होती है। तो ये हमें डिफरेंस ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन ज़्यादा होने से उतने हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं। एक तो स्टेरिक फैक्टर भी इसे इंक्लूड नहीं करता। मतलब अगर हम इसके ऊपर बातें कर ले तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सी पार्ट है वो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर मॉलिक्यूल एक बात है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर मॉलिक्यूल ये एक पार्ट हो सकता है, और स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक दूसरी बात है। ये दोनों दो अलग अलग से टॉपिक है, इन्हें इंटरमिक्स करने की जरूरत नहीं। मेजॉरिटी हमने ये पढ़ा है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। तो पहली स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सी है? तो आयन आयन इंटरेक्शन। अगर ये है कहीं पे तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, और इसने बीपी को सबसे ज़्यादा इंक्रीज करना है, और इसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कोई एक्सेप्शन नहीं है? एक क्लासिकल एग्जांपल है ग्रुप 15 के अंदर में, तो वहाँ पे जाके इसे देखते हैं। ऑन एन एवरेज क्या है, ग्रुप 15 के अंदर जो वेरिएशन है सबसे ज़्यादा रैंडम ग्रुप 15 के अंदर है, तो थोड़े केयरफुल होने की जरूरत है। तो हमने ये पढ़ा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, एंड दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट डोमिनेटिंग, बट वन केस विल कम वेयर वन डाइपोल फोर्स इज डोमिनेटिंग द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वेरी स्ट्रेंज बट इट्स ट्रू, इट्स अ वेरी स्ट्रेंज बट इट्स अ ट्रू। तो हम लोगों ने डिस्कस करा था ग्रुप 13 और 14 के अंदर जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज करनी है। बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम डिक्रीज करनी है, क्योंकि इस वाले ग्रुप के अंदर क्या है, ये मेटल्स के ग्रुप है, मोस्टली मेटल्स के ग्रुप है। तो टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रही है, ये बात सच है। लेकिन वहाँ पे एक बात और भी है कि बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द साइज the strength of metallic bond is going to decrease, and because the bond has been decreased, this is going to get reflected in the boiling point parameters. तो यहाँ पे तुम्हें boiling point parameters के अंदर ये चीज़ें दिख जानी है। ये करीब करीब 39, 23, फिर 2700, ये पास पास है, फिर ये एकदम से इन दोनों के बीच में काफ़ी गैप है। तो लास्ट वाले केस में इनर्ट पेयर इफेक्ट का भी इम्पैक्ट आते हैं। हो क्या रहा कि जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है उसने अल्टीमेटली क्या करा, जो मेटालिक बॉन्ड है उसको रिड्यूस करा, उसकी जो एस इलेक्ट्रॉन के ऊपर होल्ड है उसने क्या करा, मेटालिक जो टेंडेंसी है उसको डिक्रीज कर दी है, एक तरीके से मेटालिक बॉन्ड को डिक्रीज कर दी है। और अल्टीमेटली होता क्या है, अगर हम इनर्ट पेयर इफेक्ट की बात करें, अगर लास्ट एलिमेंट को छोड़ दे तो ये बेसिकली एक तरह का पोलैरिटी क्रिएट करते हैं। एग्जैक्टली पोलैरिटी तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये समझ लो पॉजिटिव निगेटिव को थोड़े डिस्टेंस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट जरूर कर देते हैं। और जब ये उसे कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो ये एक तरह का अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट करते हैं। लेकिन बॉटम एलिमेंट्स में ये चीज़ें नहीं होती, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्शन है एक्टिनाइड और लैंथेनॉइड्स के, वो इस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अगर हम ग्रुप 14 की बात करें तो ग्रुप 14 के अंदर भी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ऐसे ही है, डिक्रीजिंग 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 डिक्रीजिंग। लेकिन ये चीज़ ग्रुप 15 के अंदर नहीं है। अब यहाँ से ग्रुप 15 से नॉन मेटल स्टार्ट होती है, ग्रुप 15 में नॉन मेटल स्टार्ट हो गए, तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का क्या फ़र्क होगा वो देखते हैं। तो 77 एकदम से बढ़ गई, एकदम से बढ़ गई, बढ़ गई, बढ़ गई, और लास्ट में थोड़ी सी घट जाती है। तो अभी डिस्कस करा था कि जो लास्ट एलिमेंट है पी ब्लॉक के, उनके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन है डी और एफ के कारण, तो उस वाले केस में मेटालिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो एक्चुअली मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाती है। वो मेटल है बट दे आर हैविंग वेरी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन द NH2 इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ पे मेटालिक कैरेक्टर थोड़ी डिक्रीज कर जाती है। तो मोमेंट्री बॉइलिंग पॉइंट में कम, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में काफ़ी फ़र्क दिखता है। बॉइलिंग पॉइंट में कम है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में ये फ़र्क बहुत ज़्यादा है, इसका भी ध्यान रखना है। बॉइलिंग पॉइंट में ये फ़र्क थोड़ा कम है, मेल्टिंग पॉइंट के अंदर ये फ़र्क काफ़ी ज़्यादा है। अब अगर हमने इसके हाइड्राइड्स की बात करी, सपोज हमने इसके हाइड्राइड्स की बात करी, तो यहाँ पे एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 238 है, फिर डिक्रीज कर रही है चीज़ें, लेकिन यहाँ और यहाँ पे ये 238 से ज़्यादा है।
अब होता क्या है, जब एग्जाम में कहते हैं ना इन्हें अरेंज करो, तो लोग क्या करते हैं, NH3 को क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा मान लेते हैं, NH3 को सबसे ज़्यादा मान लेते हैं, और फिर मानते BiH3, और फिर मानते SbH3, और वो जो फॉर्मेट है उसे फॉलो करते हैं। मगर यहाँ पे हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि NH3 पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हम इसे डिनाई कर ही नहीं सकते। लेकिन सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये नंबर 1 पे आ जाए, ये एक मिसकंसेप्शन है, और ये JEE के बच्चों के साथ भी होती है। उन्हें ऐसा लगता है कि नोट्स में तो पढ़े हैं कि टॉप टू बॉटम ये डिक्रीज करती है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण मैक्सिमम है। भाई डाटा दे रखा है, मैक्सिमम नहीं, थर्ड मैक्सिमम है। इस वाली केस में ये थर्ड मैक्सिमम है, ना कि मैक्सिमम है। तो ये गलत चीज़ है, जो बहुत ही कॉमन सी गलती हम ये करते हैं। हाँ, इन दो में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज गोइंग टू टेक द बैक सीट, लेकिन हाँ, व्हेन वी आर कंपेयरिंग 1 and 4th, हाइड्रोजन बॉन्ड में बी एट द बैक सीट, वी शुड बी रेडी फॉर दिस फैक्ट। अब यहाँ पे ये S ब्लॉक एलिमेंट है, यहाँ पे भी देखा तो क्या देख सकते भाई, बॉइलिंग पॉइंट में क्या है, बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे इंक्रीज कर रही है और लास्ट में थोड़ा डिक्रीज करना है, और मेल्टिंग पॉइंट लास्ट में काफ़ी डिक्रीज करना है। बॉइलिंग पॉइंट के अंदर मार्जिनल डिफरेंस है, मेल्टिंग पॉइंट के अंदर सफिशिएंट डिफरेंस है। अभी हम लोगों ने डिस्कस करी थी कि ग्रुप 15 के अंदर सबसे ज़्यादा एबनॉर्मलिटी है, ग्रुप 16 के अंदर ये चीज़ें नहीं है। यहाँ पे एक बार फिर से H2 जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है दैट इज गोइंग टू गेट द फ्रंट सीट, और इसने फ्रंट सीट ड्राइविंग करी, और कोई भी वैल्यू इससे ज़्यादा नहीं है। अगर हमने हाइड्रोजन की बात करी तो तुम देखोगे यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज कर रही है। लॉजिक बड़ी सिंपल सी है, शुरुआत में क्या है, शुरुआत के एलिमेंट गैस है, फिर ये लिक्विड है, ये भी गैस, ये लिक्विड, और ये पीछे में आकर सॉलिड हो जाने हैं। तो यहाँ पे जैसे ही लिक्विड से सॉलिड होती है, वैन डर वाल फोर्स ने एक रोल प्ले करा। तो हम कई बार वैन डर वाल फोर्स को उतनी वैल्यू नहीं देते, मगर यहाँ पे तुम्हें इस डाटा से इसकी वैल्यू का अंदाजा लग जाना है कि वैन डर वाल फोर्स के बढ़ते ही ये वैल्यू 100 डिग्री से ज़्यादा बढ़ जाती है। तो 100 डिग्री से ज़्यादा का इंक्रीमेंट है, एंड दिस इज सोनली बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द वैन डर वाल फोर्स। अब यहाँ पे मेल्टिंग, अभी ये जो लास्ट पार्ट है ये इन्होंने डिस्कस नहीं करा, क्योंकि ये जो लास्ट एलिमेंट है ये रेडियो एक्टिव फॉर्म के अंदर है। जब उनकी फॉर्म ही स्टेबल नहीं होती तो ये कैसे कह सकते कि उसके मेल्टिंग पॉइंट कितनी है, उसके बॉइलिंग पॉइंट कितनी है। इसलिए लास्ट में जहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट आ जाए वहाँ पे ये डाटा मिसिंग होती है। तो हम लोगों ने मोस्टली P ब्लॉक एलिमेंट के बारे में डिस्कस करी। D ब्लॉक एलिमेंट के अंदर बॉइलिंग पॉइंट के कॉन्सेप्ट नहीं है, और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसके अंदर भी बॉइलिंग पॉइंट को लेकर कोई मेजर सा इशू है ही नहीं। एंट्रेंस के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं आते। लेकिन क्या हो जब हम इसी चीज़ को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर डालें, तो जो तुमने सिस ट्रांस वगैरह के बारे में सुनी है ना, सिस ट्रांस वगैरह के बारे में सुनी है, यहाँ पे बेसिकली पोलैरिटी का फर्क है। तो हमें यहाँ पे इस केस को ध्यान रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी। इस वाली केस में पोलैरिटी और सरफेस एरिया ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा है। ऑब्वियस सी बात है, कभी कभी इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, लेकिन मेजर पार्ट पोलैरिटी और सरफेस एरिया की है। जैसे ये जो पहला पार्ट है इसमें कह रहे हैं लार्ज डिफरेंस बिटवीन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर। तो भाई ऑक्सीजन और सल्फर में हम क्या लिखते हैं, O2 और S8। इसी O2 ने इसे गैस बना रखा है और इसे सॉलिड बना रखी है। तो बेसिकली क्या है, बेसिकली इट्स ए वैन डर वाल फोर्स। ये जो वैन डर वाल फोर्स है वो जनरेट कहाँ से हो रही है, एटॉमिसिटी से। इसके अंदर 8 एटम्स है, इसके अंदर 2 एटम्स है। जितने एटम्स तुमने बढ़ा दिए उतनी ज़्यादा वैन डर वाल फोर्स बढ़ गई और उतनी ज़्यादा उसकी एटॉमिसिटी होगी। अब अगर हम इस वाली की बात कर ले, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बातें कर ले, तो यहाँ भी हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जैसे इस वाली केस में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और इस वाली केस में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये जो थर्ड प्रॉब्लम है ये हम लोगों ने स्लाइड पे भी डिस्कस करी कि ग्रुप 15 के साथ इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अगर फोर्थ की बात करें तो यहाँ पे एक बार फिर से सारी बात इस बात के ऊपर है कि हाइड्रोजन बॉन्ड कौन से मॉलिक्यूल कितनी बना सकते हैं। ये बना सकता, ये बना सकता, ये नहीं बना सकता, ये बना सकता, ये बना सकता, ये भी बना सकता, ये नहीं बना सकता। तो OH तो कॉमन है। अगर हमने OH को छोड़कर बाकी चीज़ें करी
तो यहाँ पे NH2 है और OH है, यहाँ पे NO2 है। अगर हम देखें नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा कौन बना सकता है, तो H के साथ जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसके H भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसकी जो इंटेंसिटी है, इसकी जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी है वो इससे थोड़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गैप नहीं है इनके बीच में। 10 से 12 डिग्री का ही डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। लेकिन ये डिसाइड ऐसे करा। ये 9th पार्ट भी हम लोगों ने डिस्कस करी है अभी वीडियो के अंदर। ये PDF जो है वो वीडियो के साथ लगा रखी है, तुम्हें इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसने ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों ही पार्ट इसने कवर करे हैं। अभी जो हम लोगों ने डिस्कस करे वो दोनों टाइप के थे। और यहाँ पे अब जैसे यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल और ईथर के बारे में डिस्कस कर रखा है। पूरी जो कॉन्सेप्ट है वो पोलैरिटी के ऊपर है। जिसकी पोलैरिटी ज़्यादा है उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, जिसकी पोलैरिटी कम है उसके बॉइलिंग पॉइंट भी कम है। तो ये सारी बात पोलैरिटी के अंदर खत्म हो जाती है। ये चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर रखी है वीडियो के अंदर। यहाँ पे कह रहे हैं वो रिएक्शन प्रेफर्ड नहीं है, क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन्स है, अल्केन्स एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो उसके अंदर अगर हमने नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाने भी स्टार्ट करें तो एकदम से रैंडमली बहुत ज़्यादा कुछ फर्क आता नहीं। अगर ऐसा हो कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने लग जाए, उनके अंदर पोलैरिटी आ जाए, तो एक मेंबर से दूसरे मेंबर के बीच डिफरेंस थोड़ी आ सकती है, मगर यहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं। अब ये जो पार्ट है हमने डिस्कस करा था सरफेस एरिया के ऊपर, जो 7th पार्ट है वो सरफेस एरिया के ऊपर है। जितनी ज़्यादा सरफेस एरिया होगी उतनी ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, जितनी कम सरफेस एरिया होगी उतनी कम बॉइलिंग पॉइंट है। ये तरीका है एक। जो दूसरा तरीका है इसे एक्सप्लेन करने का कि मॉलिक्यूल्स जितने क्लोज होंगे, एटम्स एक दूसरे के जितने क्लोज होंगे, ब्रांचिंग जितनी पास होगी उतनी ज़्यादा रिपल्सन है, और जितनी रिपल्सन है उतनी बॉइलिंग पॉइंट कम हो जानी है। तो इसे हमने सरफेस एरिया के ऊपर, इस वाली पार्ट को सरफेस एरिया के ऊपर डिस्कस करा। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड इज हायर देन दोज ऑफ ईथर। एक बार फिर से किसके बारे में बातें कर रहे हैं, पोलैरिटी के बारे में बातें कर रहे हैं। एल्डिहाइड वाले केस में पोलैरिटी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण नहीं आ रही, इसका तुम्हें ध्यान रखना है। वहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं, लेकिन पोलैरिटी है। तो ये हम लोगों ने एक क्रॉस द केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, हम लोगों ने बॉइलिंग पॉइंट के ट्रेंड डिस्कस करे। अगर ऐसे ट्रेंड देखें ना 20-25 ट्रेंड होते हैं, यानी 20-25 जो ऐसे वीडियो बना के पूरी केमिस्ट्री के ऊपर एक ग्रिप बनाई जा सकती है। मगर ये चीज़ें बिगनर्स के लिए सही नहीं है, बिगनर्स को ये इन सारी चीज़ों का आइडिया नहीं लगता। लेकिन जब आप रिपीटर है, जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और जब हफ्ते 2 हफ्ते बच गए हो, महीने बच गए हो, तो ये तरीका है उन्हें रिवाइज करने का। NCERT के अंदर जो डाटा दे रखे है, जो ग्राफ दे रखे हैं, लोग उसे देखते ही नहीं। वो शॉर्ट टर्म रिवीजन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, और हम क्या करते हैं, उन दोनों को आंख बंद करके क्रॉस कर जाते हैं। अगर बॉइलिंग पॉइंट को लेकर तुम्हारी कुछ क्वेरीज रहेगी तो कमेंट बॉक्स में लिखने के कुछ GST लिख सकते हैं।